ओम शांति। आज की मुरली से पुरुषार्थ धारणा 25 मुख्य पॉइंट्स। दिनांक 9 मई 2026। विषय आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार। विषय धारणा। एक विचार सागर मंथन। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना। 2 नोट व रिपीट बाप द्वारा सुनाई गई बातों को नोट कर रिपीट करना। 3 बाप का परिचय। पहले बाप का ही परिचय देना। विषय सेवा। 4 सुनाना समझाना, दूसरों को सुनाना और समझाना। 5 मतभेद से बचाव, मतभेद में नहीं आना, शांति से बैठकर सुनना। 6 सहयोगी भाव, सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ रहना। 7 अचलडोल स्थिति का अनुभव करना। 8 एकरस रहना, एकरस स्थिति बनाए रखना। 9 खुशी का खजाना, खुशी के खजाने को समझना और प्राप्त करना। विषय ज्ञान। 10 आत्मा का स्वरूप, आत्मा ज्योति बिंदु है। 11 84 जन्मों का पाठ, 84 जन्मों का पाठ आत्मा में भरा हुआ है। 12 संस्कारों का स्थान, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। विषय योग। 13 बाप की याद, बाप को याद करना, मनमनाभव। 14 योगबल से पावनता, योगबल से पावन बनना। 15 विकर्म विनाश, याद करने से विकर्म विनाश होना। विषय बुद्धि। 16 देही अभिमानी बनना, देहाभिमानी से देही अभिमानी बनना। 17 व्यर्थ संकल्पों से बचना, व्यर्थ संकल्पों की शिकायत समाप्त करना। 18 सेकंड कमाई, एक सेकंड को कमाई में लगान। विषय समझ। 19 वंशावली की समझ, सूर्यवंशी चंद्रवंशी की वंशावली समझना। 20 पुनर्जन्म की यात्रा, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरना। 21 पावन बनने का मार्ग, पतित से पावन बनने का मार्ग जानना। विषय वरदान। 22 नंबर 1 बिजनेसमैन बनना। 23 पदंपति भव, पदंपति बनना। 24 संकल्प कमाई, हर संकल्प में कमाई करना। 25 खुशी का खजाना, खुशी के खजाने से संपन्न होना। विचार सागर और सेवा। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले बाप का ही परिचय देना है। बुद्धियोग का संगठन। पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धियोग निकाल देना है, विकारों में नहीं जाना है। वरदान। नंबर 1 बिजनेसमैन। परिभाषा। जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। तरीका। एक सेकंड और संकल्प को कमाई में बदलना। परिणाम। पदंपति बनना। बुद्धि का भटकना बंद होना। व्यर्थ संकल्पों की शिकायत समाप्त होना। स्लोगन। जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। दैवी इशारे। अचलडोल, सदा अचल, अडोल, एकरस स्थिति का अनुभव करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो। खुशी का खजाना। जिसके पास खुशी है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। मूल विषय आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार। एक केंद्रीय शिक्षाएं। 1.1 आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। विषय मुख्य बात। आत्मा का स्वरूप, आत्मा ज्योतिबिंदु है, इसमें 84 जन्मों के संस्कार रहे हैं। आत्मा की पहचान देहाभिमानी से देही अभिमानी बनना, अपने को आत्मा समझना। परमात्मा का स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, पतित पावन, केवल बाप ही समझा सकते हैं। साक्षात्कार की प्रक्रिया। बाप की याद से विकर्म विनाश, योगबल से पावन बनना। 1.2 मुख्य संदेश। आत्मा को जानो। बाप दादा कहते हैं कि पहले आत्मा को जानना है, तभी परमात्मा को जाना जा सकता है। संस्कार, सुनने की शक्ति और कर्म का फल सब आत्मा में ही रहता है। मनुष्य देहाभिमानी रहते हैं, जबकि वास्तव में वे आत्मा है जो शरीर बदलती है। 2 प्रश्नोत्तर। आत्मा का साक्षात्कार। प्रश्न। तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? का उत्तर क्या हो? उत्तर के मुख्य बिंदु। 1 हाँ, साक्षात्कार किया है, आत्मा ज्योतिबिंदु की प्रतीक है। 2 संस्कारों की जानकारी। आत्मा में अच्छे बुरे दोनों संस्कार है। 3 नॉलेज प्राप्ति।
आत्मा की सारी नॉलेज अब मिली है। 4 परिवर्तन, पहले देहाभिमानी थे, अब देही अभिमानी है। 5 गौर और सेल्फ रियलाइजेशन, दोनों बाप की कृपा से प्राप्त हुआ है। 3 धारणा के लिए 2 मुख्य सार, विचार सागर मंथन और सेवा। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाप द्वारा सुनाई गई बातों को नोट कर रिपीट करना। दूसरों को सुनाना और पहले बाप का परिचय देना। सार, बुद्धियोग का संगठन। पावन दुनिया में जाने के लिए पतित दुनिया से बुद्धियोग निकाल देना। विकारों में नहीं जाना, समझानी को धारण करना। 4 वरदान, नंबर 1 बिजनेसमैन। विशेषता व्याख्या, परिभाषा जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। तरीका एक एक सेकंड और संकल्प को कमाई में बदलना। परिणाम पदंपति बनना, बुद्धि का भटकना बंद होना। लाभ व्यर्थ संकल्पों की शिकायत समाप्त होना। 5 स्लोगन और इशारे। स्लोगन, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। दैवी इशारे, अचलडोल स्थिति का अनुभव करो। एकरस रहो, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो। खुशी का खजाना, जिसके पास खुशी है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। 6 ड्रामा की समझ, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। मुख्य बिंदु, विषय विवरण। वंशावली सूर्यवंशी और चंद्रवंशी विश्व के मालिक, अलग अलग घराना। वर्षा सबको एक बाप से मिलता है, कोई लड़ाई नहीं। पुनर्जन्म 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते पतित हुए। मार्ग भक्ति मार्ग से सीढ़ी नीचे उतरे, याद की यात्रा से वापस। याद रखने योग्य बातें। भारत स्वर्ग था, अब स्वर्ग नहीं है। राजधानी कैसे नीचे उतरी, यह ज्ञान अब मिला है। सब आत्माएं भाई भाई है, परमात्मा सबका बाप है। 7 आज की मुरली से पुरुषार्थ धारणा की। 25 मुख्य पॉइंट्स। 1 विचार सागर मंथन करना, सवेरे सवेरे। 2 सुनाई गई बातों को नोट व रिपीट करना। 3 पहले बाप का परिचय देना। सेवा। 4 दूसरों को सुनाना और समझाना। 5 मतभेद में नहीं आना। 6 शांति से बैठकर सुनना। दैवी गुण। 7 अचलडोल रहना। 8 एकरस स्थिति बनाए रखना। 9 खुशी का खजाना समझना। ज्ञान। 10 आत्मा ज्योति बिंदु है। 11 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। 12 संस्कार आत्मा में रहते हैं। योग। 13 बाप को याद करना। 14 योगबल से पावन बनना। 15 विकर्म विनाश होना। बुद्धि। 16 देही अभिमानी बनना। 17 व्यर्थ संकल्पों से बचना। 18 एक एक सेकंड कमाई में लगाना। समझ। 19 सूर्यवंशी चंद्रवंशी की वंशावली। 20 पुनर्जन्म की यात्रा। 21 पतित से पावन बनने का मार्ग। वरदान 3 उदास स्माइली। 22 नंबर 1 बिजनेसमैन बनना। 23 पदंपति भव। 24 हर संकल्प में कमाई। 25 खुशी के खजाने से संपन्न होना। 8 सारांश। यह मुरली आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार के महत्व पर प्रकाश डालती है। मुख्य शिक्षा यह है कि पहले अपने को आत्मा समझो, फिर बाप से सुनो। याद की यात्रा, विचार सागर मंथन और एक एक संकल्प को कमाई में बदलने से पावन दुनिया में जाना संभव है। बाप की याद से विकर्म विनाश होता है और व्यक्ति पदंपति बनता है। ओम शांति।